नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज मैं आपको अद्भुत प्रसंग सुनाती हूँ कि कैसे हमारे ठाकुर जी जब अपने भक्त के बस में हो जाते हैं, तो वो चाहे कसाई की दुकान हो या फिर एक ऐसे पंडित की हो जो 24 घंटा भगवान की पूजा करता हो, धर्म से वो पंडित हो। तो दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत अद्भुत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे ठाकुर जी ये देखते हैं कि हमारे भक्त का भाव कैसा है। हुआ यूं कि एक कसाई जो ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, कार्य करता था मांस बेचने का, पर 24 घंटे जब भी वह मांस बेचने का कार्य करता था, ठाकुर जी का नाम जप करता था, भगवान श्री कृष्ण को याद करता रहता था। क्योंकि कर्म में जो उसके हिस्से में जो कर्म आए थे वो उस कर्म को कर रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे नहीं पता था कि वो क्या कार्य कर रहा है। उसके कर्म के हिस्से में जो कर्म आए थे वो कार्य करता और ठाकुर जी को निरंतर याद करता रहता। 24 घंटे उसकी जीवन में भगवान श्री कृष्ण का नाम पर जप चलता रहता। वो भगवान श्री को हमेशा याद करता रहता है। वो क्या कार्य करता है और नाम जप करता है, उसे कोई फर्क, उसे कोई ज्ञान नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो भगवान की भक्ति इसी प्रकार पूजा पाठ वो ऐसे करता था। कोई धूप बत्ती नहीं लगाना, कोई अगरबत्ती, कोई गीत, कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का बस नाम जप करता था। और ऐसे ही ठाकुर जी को निरंतर 24 घंटे उसकी जीभ से नाम हटता नहीं था। हुआ यूं कि एक बार वो कहीं जा रहा था, रास्ते में जाते वक्त उसका पैर लड़खड़ाया एक पत्थर से। पत्थर ऐसा चमकता हुआ चमकीला पत्थर कि उसकी नजर उस पत्थर पे पड़ी और उससे रहा नहीं गया। उस पत्थर को उसने अपने हाथ से उठाया। जब उसने पत्थर को हाथ से उठाया, उसे बहुत आकर्षण किया उस पत्थर ने। उसने सोचा ये पत्थर मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं इसे अपने दुकान पे ले जाऊं। और उसके मन में एक आइडिया आया कि मैं इससे ही मांस को तौल कर बेचूं, हमेशा ये पत्थर मेरे साथ रहेगा। ऐसा सोच के वो अपने दुकान पर ले गया और उससे रोज मांस तौलने लगा। एक दिन उसने बहुत गौर किया, उसको अचंभा लगा कि जो ग्राहक जितना मांस कर मांगता है उतना ही वो पत्थर तौल के दे देता है, कम ना ज्यादा। ये बात उसे बड़ी अचंभा लगी कि ये कैसा जादुई पत्थर है। दिखने में तो ये साधारण सा पत्थर जैसा ही है, पर कुछ दूसरे पत्थर से अलग है। पर ग्राहक जितना मांगते हैं, जितना उन्हें चाहिए, उतना ही ये तौल के उसे दे देता है। तराजू, उसने उसे तराजू में रखकर उसी से मांस तौलता था। ये बात उसे इतनी अचंभव लगती थी कि ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे ये बात नगर में पहुंच गई। जैसे आग की तरह फैलती है बात, वैसे चारों तरफ फैल गई और ये बात एक पंडित जी के पास पहुंच गई। वो भी देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादुई पत्थर है इसके पास, कसाई के पास आ गया है। अब पंडित जी थे, डायरेक्ट जाके वो मांस की दुकान पे पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए दूर से खिड़की से देख रहे थे ये सब चीज माजरा। जैसे ही लोग बता रहे थे कि वो मांस का वो पत्थर है, मांस जितना लोग मांगते हैं उतना ही तौलता है, उससे कम ना उतना ज्यादा। जैसे उन्होंने खिड़की से देखा कि हाँ, लोगों ने सत्य ही कहा है, सही है ये पत्थर जादुई। पर पंडित जी की नजर जब उस पत्थर पे पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे ये तो सालिग्राम है, ये क्या अनर्थ कर रहा है ये कसाई। ये तो सालिग्राम को मांस से तौल रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, क्या इसे नहीं पता। जब भीड़ वहां से थोड़ी कम हुई तो पंडित जी ने उस कसाई को आवाज लगाई कि भैया जरा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। और पंडित जी बहुत साफ दिल के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, शायद इसे पता नहीं होगा, यह अनजाने में ऐसा कार्य कर रहा है, यदि जानता तो ऐसा क्यों करता। उन्होंने उस कसाई को बुलाया कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, तुम सालिग्राम को इस मांस से तौल रहे हो, ये तो पाप कर रहे हो तुम। कसाई ने कहा, नहीं महाराज, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, मुझे माफ करिए, मुझे नहीं पता था। अब मैं क्या करूं, मुझसे तो गलती हो ही गई है, अब कैसे पश्चाताप करूं। पंडित जी ने कहा, ऐसा करो, ये मुझे दे दो, मैं इसे ले जाके शुद्ध करके इसकी पूजा पाठ विधि विधान से करता हूँ, तब जाके भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे और ये सब गलती की जो हुई उसकी क्षमा मांग लेना। कसाई ने कहा, ठीक है महाराज, जो भी पूजा पाठ जैसा भी होता है वो कर लेना और मेरे तरफ से भगवान से माफ़ी मांगना, ये सब मैंने अनजाने में किया, मुझे नहीं पता था। पंडित जी ने ऐसा ही किया, सालिग्राम को लेकर अपने घर गए। पंडित जी बहुत भी साफ दिल के थे, सज्जन महापुरुष थे। उन्होंने वैसे ही विधि विधान से पूजा की
स्नान कराया शालिग्राम को, मंदिर में रख दिया। फिर क्या होता है, रात्रि में उनको सपने में शालिग्राम जी दिखाई दिए। कहा देखो तुम मुझे पूजा पाठ करते हो, एक नियम से करते हो, मैं खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन वो जो कसाई है वो मुझे दिन रात मुझे जप करता है, मुझे याद करता है। ऐसा करना तो मुझे उनकी दुकान पे ही छोड़ाना, उन्हें वापस कराना, मैं उनकी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, यदि आप ऐसे कह रहे हैं प्रभु, तो मैं कल आपको इस कसाई की दुकान पे छोड़ आता हूँ। बस क्या हुआ, पहुंच गए पंडित जी शालिग्राम जी को लेकर। कसाई से कहा देखो भैया, ये शालिग्राम जी आपके पास ही रहना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि मैं कसाई की भक्ति से प्रसन्न हूँ, वो जैसे भी मुझे रखता है मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो मुझे दिन रात मुझे याद करता है, स्मरण करता है। वो चाहे मांस बेच रहा हो, जो कुछ भी कर रहा हो, पर मुझे नहीं भूलता। उसे ये नहीं पता कि वो किस कार्य को करते हुए मुझे ध्यान रखता है, पर जिह्वा पे मेरा ही नाम होता है। कोई भी कार्य कर रहा हो तो मैं उसकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे छोड़ आओ जाके उस कसाई के पास। तो भाई इनकी सेवा आप ही करो, या आपकी सेवा से प्रसन्न है। कसाई की आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगे कि भगवान ने ऐसा कहा, आपसे कहा, वो खुश है मेरी इस सेवा से। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उन्हें याद करता हूँ, बस याद करने से वो खुश हो गए। ऐसे मुझे ठाकुर जी मिल गए। जो गलती हुई मुझे माफ करिए, पर आज एक मैं नियम करता हूँ कि मैं आज से ये धंधा जो मेरे कर्म में था, मैं अब ये नहीं करूँगा। मांस बेचने का कार्य अब से मैं नहीं करूँगा। उस कसाई ने क्या किया, पास में एक छोटा सा मंदिर बनाया, वहाँ शालिग्राम जी की स्थापना की और उनकी पूजा पाठ करने लगा, भक्ति करने लगा, और उसकी भक्ति और प्रगाढ़ हो गई। भगवान को मिलना होता है तो वो भक्ति कराना होता है, तो किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है, किसी न किसी बहाने से उसके जीवन में वो आ ही जाते हैं। ठाकुर जी ऐसी लीला, ऐसी कृपा करते हैं कि जब हमारे जीवन में हमारे बुरे दिन चल रहे होते हैं, हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा होता है, और हमारी मदद करने के लिए जब कोई व्यक्ति सामने से आता है, तो वो व्यक्ति हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी के द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उनकी ही कृपा से हमारे लिए भगवान स्वरूप आता है, जो उनकी इच्छा से ही आता है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी स्वयं बांसुरी पकड़ के या मोर मुकुट करके, पीताम्बरी धारण करके नहीं प्रकट होते हैं, सामने से नहीं मदद करते, लेकिन वो अपने ही भेष में किसी न किसी को हमारी मदद के लिए सामने भेज देते हैं। ऐसी लीला उनकी होती है, और ये जिससे वो भी अपनी सेवा कराना चाहते हैं, वो अपनी सेवा करवा लेते हैं। पर यदि हमारी भक्ति प्रगाढ़ है, हमारी सेवा सच्ची है, तो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। क्योंकि हमारे कृष्ण निरंतर कर कण में है, हर क्षण हर पल चमत्कार करते रहते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं, क्योंकि जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है तो हमारा विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है। हमें विश्वास होता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ है, फिर हमें डरना क्या। तभी तो मैं हर वीडियो, हर प्रसंग, हर कथा कहानी में कहती हूँ, कितने भी संघर्ष जीवन में आ जाए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए। ऐसे विश्वास प्रगाढ़ रखिए कि कैसे भी मुसीबत की आंधी जीवन में आए, ये विश्वास होना चाहिए कि हर आंधी मुसीबत के पीछे मेरे ठाकुर है, फिर मुझे क्या डरना, मुझे क्या सोचना। कोई ना कोई रास्ता तो वो निकाल ही देंगे, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही रास्ता। और ये सब चीज़ें वही कर सकता है जो हमारे ठाकुर, हमारा विश्वास प्रगाढ़ है। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलेगा। क्योंकि जब आप जयकारा लगा के कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाते हैं, तो ये आवाज़ हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी के पास जरूर पहुंचती है। क्योंकि एक बार नाम लिखने से बहुत बड़ा फल मिलता है, तो ये फल, ये पुण्य आप भी कमाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे प्रसंग के साथ, सत्य घटना के साथ। राधे राधे जय श्री कृष्णा।